नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, व्यक्तित्व की परिभाषा क्या होती हैं और व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ठीक, आज हम देखेंगे व्यक्तित्व के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ठीक, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तित्व का विकास क्या होता है। व्यक्तित्व का विकास क्या होता है। व्यक्ति का विकास जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। शिशु अपने साथ वंशानुगत, देखा होगा, शक्तियों को लेकर आता है। अगर किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके प्रभाव में हमें दिख जाता है कि उसके माता पिता कैसे थे। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि वंशानुगत शक्तियों को साथ लेकर आता है, जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास होता है, या कह सकते हैं व्यक्तित्व का विकास होता है। शिशु के अनुभव सुखद और दुखद दोनों ही प्रकार के होते हैं। नवजात शिशु का कोई स्पष्ट व्यक्तित्व होना, कहा जाएगा कि अगर छोटे बच्चे का कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, उससे किसी भी चीज़ की समझ नहीं होती है। जैसे जैसे शिशु क्या करता है, दूसरों के व्यवहार को समझने आरंभ करता है, इससे क्या होता है, उसका व्यक्तित्व विकसित होने लगता है। बालक दिन के प्रत्येक क्षण में अपने व्यक्तित्व को विकसित करता है। अगर छोटा बच्चा है तो प्रत्येक दिन अपने व्यक्तित्व को क्या करेगा, विकास करेगा। ठीक, व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षणों का विकास भिन्न भिन्न अवस्था में होता है। तुमने देखा होगा बच्चा जन्म से लेकर जवान होने तक उसमें क्या होगा, उसके व्यवहार में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। तो उसके व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षणों का विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा या स्तरों पर होता है। हम इस व्यक्तित्व के इस विकास को निम्न अवस्थाओं के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले जो अवस्था होती है व्यक्तित्व के विकास की, वो कौन सी होती है, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में व्यक्तित्व का विकास। नवजात शिशुओं के व्यवहार में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता है। ठीक, मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर हम देखा गया है कि बालक जो शांत प्रवृत्ति का होता है तो वो कम रोता है, जबकि जो बालक चंचल और बेचैन प्रवृत्ति का वो क्या करेगा, वो बहुत अधिक रोता है और एक क्या होगा, वो बेचैन भी रहेगा। यह अंतर एक परिवार के दो शिशुओं में भी देखा जा सकता है। अगर दो भाई हैं छोटे बड़े तो उनके व्यवहार में भी इस तरह का तुम्हें अंतर देखने को मिल सकता है। इसलिए क्या किया गया है, शैशवावस्था व्यक्तित्व बालक के शारीरिक भावात्मक विकास से होता है। प्रथम 2 वर्षों में बालक क्या करता है, कुछ आदतें विकसित करने लगता है। ठीक, शुरुआत के 2 सालों में बालक में कुछ क्या होंगी, आदतें विकसित हो जाएंगी। नेक्स्ट, उसके बाद बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का विकास। जैसे बच्चा 2 साल के बाद अगली अवस्था में पहुंचता है, इस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व का विकास क्या होता है, स्पष्ट होने लगता है, धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। बहुत से बालकों में क्या होगा, शब्द भंडार काफ़ी विकसित हो जाते हैं। बच्चा माँ बाप दादा दादी तो कुछ के माँ पा कहना शुरू कर देता है। बहुत से बालकों में शब्द भंडार कैसे होते हैं, काफ़ी देर से विकसित होते हैं। ठीक, और इस बाल्यावस्था में क्या होता है, समाज के प्रति जो है क्या होता है, जागरूक होने लगता है। इस अवस्था में वो भाई बहन के प्रति व्यवहार को भी समझने लगता है। बालक का व्यक्तित्व होता है इस अवस्था में कैसा होता है, पारिवारिक वातावरण पर, जो परिवार का माहौल होता है उस पर अधिक निर्भर करता है। इस अवस्था में बालक का व्यक्तित्व सामाजिक क्षेत्र में व्यापक हो जाता है। ठीक, उसका संबंध घर तथा पास पड़ोस के अतिरिक्त विद्यालय में अन्य बालक बालिकाओं से भी होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालक की प्रभावी व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, वो बाल्य अवस्था में पड़ती है। दूसरे शब्दों में एक और चीज़ यहाँ पर आती है निकल के, वो क्या आती है, वो प्रेम घृणा तिरस्कार आदि भावनाओं का विकास भी इसी अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, बाल्य अवस्था में होता है। ठीक, व्यक्तित्व की तीसरी जो अवस्था होती है वो किशोर अवस्था होती है। यह एक ऐसी अवस्था होती है इसमें क्या होता है कि बालक के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में जानने की उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि वो कभी कभी और चीज़ों का क्या ध्यान नहीं रख पाता है। तो किशोर अवस्था बालक के व्यक्तित्व की वह अवस्था है, कौन सी अवस्था, जिसमें बालक के अंदर शारीरिक और मानसिक लक्षणों का क्या होता है, इसमें शरीर के अंदर बदलाव आता है, जन्म होता है। ठीक है, इस अवस्था में विकसित होना वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों के फलस्वरूप ही बालक परिपक्वता व श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है। इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन बड़ी तीव्रता के साथ होते हैं। देखा होगा लड़के और लड़कियों में क्या होता है, उनमें शारीरिक परिवर्तन बड़ी तेज़ी के साथ होता है, जिससे
स्पष्ट बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। इससे दिखाई देता है कि बालक में बदलाव हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो क्या होती है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। देखा होगा जिस अवस्था किशोर अवस्था में लड़के या लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। इस अवस्था में नवीन रुचियों, आवश्यकताओं, दृष्टिकोणों तथा नैतिक मान्यताओं का विकास होता है। क्या होता है उसमें नई, मैंने भी बताया था, नई नई रुचियों का विकास होता है, उसकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, उसके दृष्टिकोण एक विकसित होने लगता है। तो ये किस अवस्था में होता है व्यक्तित्व का विकास? किशोर अवस्था में होता है। तो हमने देखा अभी कि व्यक्तित्व का विकास किन किन अवस्थाओं में होता है। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। यहाँ हम 3 तरह के कारकों को पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले अनुवांशिक कारक, फिर देखेंगे पर्यावरणीय कारक, तीसरे नंबर मनोवैज्ञानिक कारक। तो अनुवांशिक कारकों में सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक संरचना। क्या देखेंगे? शारीरिक संरचना। ठीक, शारीरिक संरचना में क्या है होता है। ठीक, सभी जानते हैं कि प्राणियों में जो शारीरिक संरचना होती है वो कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक, जो वंशानुक्रम पर आधारित होती है। देखा वो कोई व्यक्ति बड़ा लंबा होगा या कोई काफ़ी छोटा होगा, तो ये कैसी होती है? व्यक्ति की संरचना होती है शरीर की, वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। और व्यक्ति के व्यक्तित्व में शारीरिक संरचना का बहुत प्रभाव पड़ता है। कहें कि उसके विकास में भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। एक छोटे कद का बालिका तो, या फिर कह सकते हैं अगर कोई बच्चा मोटा है तो क्या कर होगा, वो उनमें थोड़ा सी हीन भावना आ जाएगी। वो अपने क्या समझेंगे, उनके अगर कुछ छोटे हैं तो वो अपने आप को कैसे और लोगों से भिन्न समझते हैं। इस प्रकार से मानव शरीर की संरचना है व्यक्ति के व्यक्तित्व में। अगर व्यक्ति बहुत छोटा है या बहुत मोटा है तो क्या करेगा, किसी न किसी ढंग से वो उसका जो व्यक्तित्व होगा कैसा प्रभावित होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अनुवांशिक कारकों में रंग। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति का उसका रंग उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। किस प्रकार करता है? अगर व्यक्ति गोरे रंग का है तो आकर्षक होगा। ठीक है, और लोग पसंद करेंगे। जबकि वो काले रंग का है तो क्या होगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। ठीक है, इसलिए मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, गोरे काले रंग क्या करेंगे, ये भी उसके क्या करेंगे, व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। ठीक है, व्यक्ति की शारीरिक संरचना, रंग। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे कद एवं भार। रंग रूप की तरह व्यक्ति कद और भारी व्यक्तित्व का आवश्यक तत्व है। अधिकांश लोग में देखा जाता है कि जो लोग कद के छोटे होते हैं उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। इस कारण उसका मजाक उड़ाया जाता है, जिससे उसका समायोजन कठिन होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर काफ़ी छोटा है कद में तो क्या करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। या फिर उसका वजन भार ज़्यादा है तो भी उसका मजाक उड़ाया जाता है, जिससे उसका समायोजन कैसा होता है, समाज में कठिन हो जाता है। ऐसे ही संतुलित कद और भार वाला व्यक्ति विश्वास से भरा होता है, जबकि इसका भार और वजन कैसा है, अगर असंतुलित है तो उसका क्या करेंगे, समाज में मजाक उड़ाया जाता है। इसी अनुवांशिक कारक में अगला देखेंगे शारीरिक दोष। शारीरिक दोष भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक होते हैं। जो जन्मजात शारीरिक दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वे अधिक उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि कोई अगर बच्चा गूंगा है, अंधा है या बहरा है या कह सकते हैं लंगड़ा है, इन सभी के कारण व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को समाज के अन्य सदस्य पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते, जिस कारण से ऐसे लोगों को क्या होता है, समाज में रहना कठिन हो जाता है। ये शारीरिक दोष कैसे होते हैं? ये भी व्यक्तित्व के विकास में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये किस में आता है? अनुवांशिक कारकों में आता है। अब देखेंगे पर्यावरण कारक कौन कौन से होते हैं जिनसे व्यक्तित्व का प्रभावित होना पड़ता है। सबसे पहले देखेंगे हम सांस्कृतिक वातावरण में कैसे व्यक्तित्व को प्रभावित करने की क्षमता होती है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में उसकी सभ्यता तथा रहन सहन के ढंग का भी विशेष योगदान होता है। ठीक है, प्रत्येक संस्कृति में अपनी मान्यता होती है। देखा होगा तुमने, जैसे अगर हम बात करें जो आदिवासी लोग होते हैं उनकी कैसी होती है, उनकी संस्कृति बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, अपनी उनकी मान्यता होती है, उनकी रीति रिवाज होती हैं, उनकी रहन सहन होते हैं, उनकी विधियाँ जो रहन सहन की होती हैं, धार्मिक विश्वास इत्यादि क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मतलब जिस व्यक्ति की संस्कृति जिस प्रकार की, उसका व्यक्तित्व भी उसी प्रकार का हो जाता है। कह सकते हैं कि जंगल में रहने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होगा और एक शहर में और गांव में रहने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होगा। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये सांस्कृतिक वातावरण भी व्यक्तित्व के
प्रभावित करने वाला कारक होता है। अगला, प्राकृतिक वातावरण किस प्रकार से व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। प्राकृतिक वातावरण के कारण भी व्यक्ति के रूप में शारीरिक गठन एवं खान पान, लंबाई, रहन सहन की रीति रिवाज में भी अंतर पाया जाता है। तुमने देखा होगा कि जैसे अपने देश में देखो लोगों को, और हम देखें कैरिबियाई जो लोग होते हैं, वो क्या होता है, उनके प्राकृतिक वातावरण के कारण क्या होता है, उनके रूप और शारीरिक गठन में अंतर होता है। वहाँ का लोग व्यक्ति काला होगा लेकिन काफ़ी मजबूत शरीर से होगा, लेकिन हमारे यहाँ का व्यक्ति कैसा, गोरा होने के बाद भी इतना मजबूत नहीं होता। तो ये क्या होता है, प्राकृतिक वातावरण के कारण शारीरिक गठन एवं उसमें भी अंतर आ जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक वातावरण। ठीक, सामाजिक वातावरण में क्या होता है, अगर बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है सामाजिक वातावरण का। जिस समाज में बच्चा रहता है उसके व्यवहार में उसी प्रकार का परिवर्तन होता रहता है। ठीक, देखा होगा मनुष्य का व्यक्तित्व सामाजिक वातावरण एक तरह से कहें तो हम गुथा हुआ होता है, मतलब जैसा जिस समाज में रहता है उसका व्यक्तित्व कैसा है उसी समाज के हिसाब से बन जाता है। ठीक, जैसे अलग अलग माइनॉरिटी में देखो, जैसे अपने यहाँ देखो, अगर वो हिंदू समाज से तो हिंदू समाज की उसमें मान्यता रीति रिवाज आ जाएंगे, अगर वो सिख समाज से तो सिख समाज की आ जाएंगे, अगर वो ईसाई है तो उसमें जो भी रीति रिवाज और होंगे वो ईसाई जैसे, अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान जैसे उसमें कह सकते हैं कि जिस सामाजिक वातावरण उस रहा वो उसी तरह की उसमें आदतें और उसकी जो दृष्टिकोण क्या होता है उसी तरह का बन जाता है या पनप जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पारिवारिक कारण। सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर बात की जाए व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाला, वो होता है पारिवारिक कारण। इसमें क्या होता है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने के कारण पारिवारिक वातावरण मैंने होता है बहुत सबसे शक्तिशाली कारक माना जाता है, क्योंकि व्यक्तित्व के निर्माण में पारिवारिक जीवन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि परिवार कैसे पहली पाठशाला होती है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में। परिवार जिस तरह का होता है उसमें उसी तरह की आदतें विकसित हो जाती हैं। अब देखेंगे मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन कौन। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कारकों में इच्छा शक्ति। ठीक, मनोवैज्ञानिक कारकों में जो प्रभावित करने की वाली जो कारक है वो होती है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति एक अच्छे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में सामाजिक संतुलन अगर सुदृढ़ और अच्छा है तो क्या होगा, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। अगर उसका सामाजिक संतुलन ठीक नहीं है तो क्या होगा, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी। देखा होगा कि जिसकी अच्छी इच्छा शक्ति होती है वो क्या करता है, बच्चा वो सोचने लगता है कि मुझे ये काम करना है तो वो कर पाता है, और जिसकी कमज़ोर इच्छा शक्ति है वो सोच तो लेता है लेकिन उस काम को कर नहीं पाता। ये क्या होता है, कमज़ोर या मजबूत इच्छा शक्ति के कारण ही होता है। इसमें देखेंगे मनोवैज्ञानिक दूसरा कारण कौन सा होता है, बौद्धिक निर्धारण। ठीक, किसी व्यक्ति का बौद्धिक निर्धारण किस प्रकार उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। बौद्धिक क्षमता का व्यक्तित्व पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे एक उदाहरण से द्वारा हम जान रहे हैं, जैसे क्लास में दो बच्चे हैं, एक अध्यापक ने एक ही चीज़ को पढ़ाया, ठीक, लेकिन उन दोनों बच्चों ने क्या किया, अलग अलग समझा। ठीक है, दोनों की जो मार्किंग होगी, जिनका मूल्यांकन होगा, उनके उसमें क्या होगा, अंतर आ जाएगा। तो किस पे इससे क्या क्या सिद्ध होता है, इससे होता है कि दोनों बच्चों का बौद्धिक जो लेवल था वो क्या था, अलग अलग था। ठीक है, इसी प्रकार व्यक्ति की बौद्धिक उपलब्धि के आधार पर किया जाएगा, दूसरे व्यक्ति उसके बारे में निर्णय लेंगे और इस निर्णय के आधार पर उनका मूल्यांकन क्या होता है, प्रभावित होता है। अगर मूल्यांकन प्रभावित होगा तो इससे उनका व्यक्तित्व भी प्रभावित होगा। नेक्स्ट इसमें और लास्ट देखें रुचि एवं रुचि एवं दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक कारकों में क्या है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में रुचि और दृष्टिकोण उसकी किस प्रकार से हैं। व्यक्ति की रुचि और दृष्टिकोण उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती हैं। ये मनोवैज्ञानिक फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे हर एक कार्य में उसके व्यवहार में, ठीक है, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं या हमारा कोई व्यवहार हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो रुचि होती है कुछ न कुछ अंश अवश्य होता है। तुमने देखो जिस कार्य को कोई बच्चा बहुत उत्साह के साथ करता है तो कहीं ना कहीं उसको उसमें रुचि होती है, उसका आनंद आता है कि कार्य करने में मुझे अच्छा लगता है। ठीक, अगर वो किसी कार्य को गैर मन कर रहा है तो उसमें क्या उसकी रुचि नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा कि जिन चीज़ों के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होता है उनमें हमारी रुचियाँ दिखाई पड़ती हैं, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण में क्या होता है, हमारी रुचियाँ समाप्त हो जाती हैं। अतः हमारे व्यवहार एवं रुचियाँ द्वारा इन दृष्टिकोणों को क्या होता है, ये निर्भर करती हैं कि हमारी व्यवहार में किस प्रकार से हमारी रुचियाँ दृष्टिकोण परिलक्षित होते हैं। ठीक, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।